हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय हम बताने जा रहे हैं वह चैप्टर संख्या 3 है और प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। अगर आप मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल चैनल परफेक्ट है, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छे है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से एग्ज़ाम आपको कॉन्फिडेंस के साथ में निकल जाए और अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह का वीडियो दिक्कत हो रहा है पढ़ने में या समझने में, तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो चलिए संस्कृत का आज पूरी तरह से हम अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह से जानकारी लेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कैसा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो अंत तक बने रहें। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसको शेयर भी करें और हर छात्र के पास पहुँचाएँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो है अच्छे से अच्छे जानकारी ले सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, तो चलिए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ, यानी कि हम आलस कथा के बारे में बताएंगे कि आलस कथा मनुष्य की सबसे बड़ी क्या होती है और क्या ऐसा ये उत्पन्न होता है। इन आलस के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो आशा करते हैं कि हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से आप अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो कोचिंग से बेहतर ही हो सकता है। चलिए क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदिनः नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अब यहाँ पर कहता है कि अयं पाठ मतलब यह पाठ में विद्यापतिकृतस्य यानी कि विद्यापति द्वारा कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदी नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। मतलब यह पाठ में विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ जो है, इसमें पुरुष परीक्षा नामक विशेष अंग रूप में प्रदर्शित किया गया। माने यह पाठ में यानी कि आलस कथा पाठ में पुरुष परीक्षा के बारे में अध्ययन करने के लिए बताया गया है, क्योंकि यह बताया जाता है कि इसमें पुरुष कैसे उसमें उत्तीर्ण होता है, आलस व्यक्ति को कैसे उत्तीर्ण किया जाता है और उसे कैसे अच्छा बनाया जाता है। इस अध्याय में हम अच्छे तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए हम अच्छे से शुरुआत करें हैं, तो आप अच्छे से बने रहें और एक एक स्टेप को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरण्यां शिक्षां ददाति। अब यहाँ पर कहता है कि पुरुष परीक्षा जो होता है सरल संस्कृत भाषा के कथारूपी द्वारा जो मानव के गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है इस भाषा में, और यह एक तथा इसमें निराकरण का दोष के जो निराकरण के बारे में बताया गया है कि हम इसमें जो आलस दिखाएंगे, और इस पुरुष परीक्षा जो सरल संस्कृत भाषा के कथारूपी द्वारा मानव के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें इसका महत्व के बारे में भी वर्णन किया गया है। और इस दोष के वर्णन यानी कि कैसे दोष से हट सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। कमाल की बात है ना, क्योंकि ये भी बताया गया है। ठीक है, अब आगे है, देखिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा।
विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, यानी कि विद्यापति जो है हमारे मैथिली के लोकप्रिय कवि कौन से है? तो मैथिली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली के लोकप्रिय कवि कभी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैथिली के लोकप्रिय कवि कौन है, तो याद रखिएगा विद्यापति है, क्योंकि यहाँ बता रहा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है मैथिली के लोकप्रिय कवि के रूप में भी माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्याः विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अब यहाँ पर कह रहा है, से ध्यान सुनिएगा, और इसमें बहुत सारे ग्रंथ के निर्माता भी हमारे विद्यापति जी हैं, और इसमें संस्कृत विषय के और अति विशिष्टता प्राप्त किया गया है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्रस्तुते पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिकः कथा प्रस्तुतः विद्यते नीतिकारा आलस्यम रिपुरम मन्यते। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ माने प्रस्तुते पाठ है, यानी कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नामक दोषस्य निरूपणे, दोष का चित्रण करने के लिए यहाँ पर क्या व्यंग्यात्मक कथा का प्रस्तुत विद्यते, यानी कि प्रस्तुत किया गया है। और नीतिकारा आलस्यम रिपुरम मन्यते, इसमें नीतिकारण आलस्य का जो सबसे शत्रु मानते हैं, नीतिकार जो है हमारे आलस का क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। मतलब यह कहा जाता है कि सीधे सीधे बोलेंगे कि हम इसमें जो चर्चा करेंगे मानव के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और आलस्य के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आलस को हटाना चाहिए और कैसे उससे उत्तीर्ण होना चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ना चाहिए, इनके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए अब हम ध्यान सुनाएंगे आप लोगों को, और इसका मूल पाठ के हम आधार पे हम पढ़ते हैं कि आप इसका जिसमें मेन टॉपिक के आधार पे हम क्या क्या आएंगे इसमें एग्जाम के सिलेबस में, तो आप अच्छी तरह से बने रहें। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको पूछ लिया करता है, 2 क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैथिली के लोकप्रिय कवि कौन है, मैथिली जो है आलस कथा ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये सब पूछ लिया करता है, तो ये विद्यापति ही। ठीक है, चलिए अब आगे है। आसित मिथिलायम वीरेश्वर नामक मंत्री। अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है मिथिला नामक नगरी में जो वीरेश्वर नामक का एक मंत्री रहा करता था, यानी कि कहने को ये बात है कि मिथिला में जो एक मंत्री रहा करते थे उनका नाम थे मतलब वीरेश्वर नामक मंत्री। ठीक है, तो मिथिला में कौन से मंत्री रहा करते थे? तो वीरेश्वर नामक मंत्री रहा करते थे। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे है। स च स्वादभावः दानशीलः कारुणिक्श्च सर्वेभ्यः दुर्गेतभ्यः नाथेभ्यश्च प्रत्यामिक्षा भोजनम दाप्यति। मतलब यह कह रहे हैं कि हमारे वीरेश्वर के जो मंत्री थे, मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर जी, उनका जो स्वभाव जो था दानी तथा दयालु, वह मंत्री सभी संकटग्रस्त व्यक्तियों तथा अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन करवाते थे, मतलब स्वच्छ भोजन भी करवाते थे। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए दुर्गेतव्यानाथेभ्यश्च, मतलब ये कह रहा है कि अनाथ को प्रतिदिन अच्छे स्वच्छ भोजन करवाते थे। चलिए आगे हैं। तन्न में मध्य अलसेभ्य अपश्यन वस्त्र दप्यति यतः। अब यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान सुनिए कि उनमें आलस्य को अन्न और वस्त्र भी देता था, क्योंकि अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कारुण्य माने होता है दयालु होता है, और दुर्गेतेभ्य अनाथेभ्यश्च, तो इसका मतलब होता है संकटग्रस्त तथा अनाथों को भोजन देना। प्रत्यहम माने जो होता है प्रतिदिन, और द्यापति माने होता है देता है। तो इसका जो हमारा शब्दार्थ भी बता दिए हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छे आप बुक्स लेकर बैठिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं तो आप उस पूरी बुक को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। हमारे ख्याल से आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है,
हमको लग रहा है, जिससे अनुभव में आ रहा है कि आप अगर आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा ना तो आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आगे देखिए। और हाँ, इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें बहुत खुशी होगा कि हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, बहुत खुशी होगा। और इसको शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, ध्यान सुनिए। निर्गतीनाम च सर्वासाम अलसामर्तमो गतः किंचनः क्षमते कर्तुरः जठरनपि बहिन्नाना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। इसका शब्दार्थ पहले बता देते हैं। निर्गतिना माने होता है बेकार, जिनका कोई गति नहीं होता है। बेकार मतलब जिसका कोई गति नहीं होता हो। और किंचन माने होता है कुछ भी नहीं होता है। क्षमते माने जो होता है चाहते हैं। कर्तून माने जो करता है, करना होता है। आजाठरेन माने होता है जो भूख होता है। और बहिन्ना माने जो होता है आग होता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ले लिए हैं। अब आगे हैं, चलिए इसका बारे में जानकारी लेते हैं। निर्गताम च सर्वमलशा प्रथमो मता किंचन क्षमते कर्तु जठार नपी बहिन्ना। अब कहता है कि सभी प्रकार के निर्गतिना मतलब निर्गतियों में आलसी का जो सबसे प्रथम स्थान माना जाता है। मतलब जितना भी पुरुष होते हैं, अगर आलस करेंगे तो कोई भी कार्य सफल होंगे उसका से नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु क्या नीतिकार जो हमारा क्यों मानते हैं कि शत्रु मानते हैं, क्योंकि आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि आलस जिसके शरीर में आ जाएगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से बंध जाता है। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। किंचिन क्षमते कर्तु न जठिन अपि विन्ना, मतलब कहता है जो भूख की अग्नि को शांत करने के लिए जो कुछ नहीं करने का सक्षम नहीं होता है। मतलब आलस वह व्यक्ति होता है जो अपनी भूख तो लगल रहेगा लेकिन वह कुछ करने में सक्षम नहीं होता है, वो भी आलसी में आता है। और ये अपने पेट को भूख को बुझा नहीं सकता है। ये किसी और पर डिपेंड हो जाता है कि हमें कोई और दे देगा तो हम इसको खा लेंगे अच्छी तरह से। ये भी बात सही है कि मतलब ऐसा आलसी पुरुष भी कोई काम का नहीं होता है हमारे ख्याल से। ठीक है, तो आप लोग क्या ख्याल से है वो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, तत्मो अलसम पुरुषानम तत्रेष्टालाभम श्रुत्वा वह वस्तुन्द्रम परिमिर्जास्त्र वर्तुर्लभुआ यतः। अब यहाँ पर ये कहने को मिल रहा है कि जैसे तुरंदर परिमिर्जा मान होता है जो तोंद बढ़ाने पेट का अंदर पेट होता है, उद्रम होता है तोंद बढ़ाने वाला। और बर्तुली माने जो लंबा पेट होता है। सौर्य काल मूला माने जो सुविधाजनक होता है। और सजातीना जो होता है जो अपने समान या जाति के होता है। और दृष्टवा माने जो देखकर। और जानतवा माने जो प्राणीगण होता है। तो ये बात कर रहा है कि जब तब आलसी पुरुषगण वहाँ प्रचुर सुविधा को सुनकर प्राप्त यानी कि तोंद बढ़ाकर लंबा को संतुष्ट हो जाते हैं। मत तत्व आलसम पुरुषानम तत्रेष्टलाभम श्रुत्वा बहुवस्तु मृजा परिस्त्र वर्तुला बहुआ यथा। मतलब वह ये कह रहा है कि जब सभी मतलब वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो आलस पुरुषगण जो होते हैं वहाँ पे बहुत मतलब बहुत सुविधाजनक को देखता है और वहाँ पे अपना तोंद को बढ़ा लेता है कि भाई हमको फोकट में मिल रहा है, हमको इसको अच्छा से दबा देते हैं। यहाँ पर ये लॉजिक मिल रहा है कि यानी कि तोंद बढ़ाकर और संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम अच्छे से हेडलाइन जानते हैं और इसका जो मूल पात्र है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए कहता है स्थितः शौर्यकार मूलः ही सर्वाश्मापि सहन्ते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब क्योंकि जीवन की जो सुविधा स्थिति जो होता है ना और सभी प्रिय को भी पसंद होती हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगे और जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो उसको आपको बहुत बिल्कुल पसंद होंगे आप। ठीक है, आप जैसा भी हो, काला गोरा चिकना चकैठा कुछ भी हो, जिसके लिए जितना आप पसंद होंगे ना उतना ही पसंद होंगे। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया है जनाब, हर मोड़ पे ठोकर मिलता है, बस आपको चलना आपको पड़ता है। इन दुनिया को रीति नहीं है कि आपको उस रास्ता पे लेकर चले साथ में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन दुनिया के रास्ते पे ना खुद को चलना पड़ता है। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं देती है, इसलिए अपने भेजे में घुसा लीजिए।
कि दुनिया ज्ञान के अलावा साथ नहीं दे सकती है, इसलिए ज्ञान के अलावा आपको साथ की ज़रूरत होती है, तो अपने खुद से प्यार कीजिए। इस दुनिया में कोई प्यार मोहब्बत करने वाला कितना हो गया, समझे ना। आपका वो युग नहीं है जो आप पहले की तरह आप कर लेंगे, हो जाएगा। आपको मेहनत करनी है, जितना जल्दी हो सके सफल हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थितः स्वरिकारमूलः हि सर्वाश्रमपि सहिंते सजातीनं सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जानतवः। यानी कि ये कह रहा है कि जो अपने समान जाति या प्राणियों को सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ता है और भी नहीं आता। मतलब वो देखता है कि जो अगर मुसीबत में रहिएगा ना, तो उस दरमियान में आपको क्या करता है कि पसंद तो आता है, तो अपने समान जातियों को प्राणी में सुख को देखकर वह कौन नहीं दौड़ता है, तो वह आलसी पुरुष नहीं दौड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ में कोई दुर्घटना हो गया और मान लीजिए आप बहुत चिंतित है कि हमें ये हो गया वो हो गया, तो उस समय आपका जो सबसे खास आदमी होगा वही नहीं आएगा। क्यों? आखिर में कहता है कि अपना ही धोखा देता है। सही बात कहता है कि अपना ही धोखा देता है, इसलिए क्योंकि अपना जो होती है ना, कहता है कि हम आपके साथ में, लेकिन रहता कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए खुद के अलावा आपकी दुनिया में कोई अपना नहीं है। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर हमारे बातों को आप दिल पे लीजिएगा ना तो बहुत अच्छे है, ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं दुनिया वालों को। क्योंकि यहाँ पे हर रास्ते पर कांटा बिछा के रखे हुए हैं कि ताकि कोई भी चले तो उस कांटा पे आपको पड़ जाए, ठीक है। तो यही आपके लिए बता रहे हैं कि फ़ायदेमंद है। देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप तो देखिए, उसको दूर कर लीजिए, सही रहेंगे आप सेहत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान सुनिएगा और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से नज़र रखिएगा। कुछ मैक लगाने की प्रॉब्लम था और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप परेशान मत होइए। चलिए पश्चादलशानं सुखम दृष्ट्वा धूर्तः अपि कीर्तमलशां दर्शयत्वः भोजनम गृह्णन्ति। अब यहाँ पर कहता है कि इसके बाद जो होता है ना, आलसी व्यक्तियों ने अब सुखों को देखकर, मतलब कुछ धूर्त जो होते हैं अपने ठगने वाली बात को जो बनाते हैं और वहाँ पे जाके आलस दिखा कर क्या करता है, भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं, मतलब भोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं। अब आगे देखिए, तद अंतरम अलसम शाल्यम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनयोगी पुरुषे परामिष्टम यदक्षम बुदध्या करुणया केवलमल सेभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेनालसा अपि गृह्णति इतस्माकं प्रसादः। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तब आलसशाला में जो अत्यधिक धन का जो व्यय देखता है ना, तो उसमें एक नियोगी पुरुष सोचते हैं। एक नियोगी पुरुष क्या, जो अच्छा हो, जो व्यवहार का अच्छा हो, जो सब कुछ समस्या को देखते हैं कि ये समस्या क्या है नहीं है, तो उस समस्या को एक नियोगी पुरुष वहाँ पे समस्या को देखते हैं कि भाई समस्या क्या है और इस समस्या को हम कैसे निदान करेंगे। तो उस नियोगी पुरुष सोच रहे हैं क्या, देखिए सुनिए कि सद्बुद्धि तथा दयालुता के कारण जो अपने आलस्यों को स्वामी जो होता है, स्वामी द्वारा जो अन्न दे रहा है, वस्तु दे रहे हैं, उसमें अब परंतु कपट के द्वारा जो आलसी नहीं हो वस्तु जो प्राप्त कर सकें, ये हमारी कमी है। ये आलसी पुरुष यानी कि मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें से हम आलसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए पहचानने की कोई कला हो तो हम पहचान सकते हैं। क्योंकि इसमें जो हम यहाँ पे जो एक नियोगी पुरुष सोच रहे हैं कि यार देखिए हम भोजन लाए हैं उन व्यक्तियों के लिए जो काम के योग्य हो, और यहाँ पर देख रहे हैं तो सभी पुरुष खा रहे हैं, कोई मतलब आलस भी खा रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो भी खा रहे हैं, तो सबको मिलजुल खा रहे हैं। तो वहाँ पे एक नियोगी पुरुष सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसके उपाय करना चाहिए। तो आगे क्या उपाय करते हैं, ध्यान सुनिएगा।
यदि भवती तदलसं पुरुषाणां परीक्षां कुर्वः इति परामर्श्य प्राप्तेषु आलस्याल्यं तन्योगी पुरुषा बहिन्नां दापयति निरूप्यमाशु। यानी कि कह रहे हैं कि जो मतलब यदि हम उन आलसी पुरुष की अगर परीक्षा लिया जाए तो हम उसमें से ऐसी सोच बाहर निकलेगा जो उसकी अवस्थाओं से कई गुना अच्छे बन सकते हैं। और आलसशाला में नियोगी पुरुष आग देखकर मतलब आग लगाकर चले गए। मतलब एक नियोगी पुरुष जो थे कहे कि यार इसमें से हम पता करते हैं कि कौन ये काम का योग्य है और कौन काम का योग्य नहीं है, जिसके माध्यम से उन आलसियों पुरुषों को परीक्षा लेने के लिए एक नियोगी पुरुष ने आलसशाला में आग लगा देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग भाग जाते हैं और जो निकम्मे होते हैं वो नहीं भागते हैं। तो देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्नं दृष्ट्वा दृढ़ता सर्वे पालायिता। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अब देखिए इसका हम पहले शब्दार्थ बताते हैं। दृष्टवा माने होता है देखकर, और धूर्ता माने जो होता है ठग या चालाक होता है, जानबे करते हैं। और कृत्रिम आलस्य माने जो होता है बनावटी आलस को दिखाता है। बहुत द्रव्यम माने होता है अत्यधिक धन देने वाला या खर्च करने वाला होता है। ठीक है, और आगे है तनयोगी पुरुष माने उन नियोगी पुरुष ने, परामृष्टा माने जो सोचा गया हो, करुण्या माने जो होता है करुणा या दया के कारण होता है, अग्रेणति माने जो होता है प्राप्त करते हैं, और प्रसाद माने जो होता है कमी होता है, और परामर्श्य माने जो होता है सोच कर होता है, अप्राप्तेषु माने होता है उन सभी को सुप्त अवस्था में, बहिन्ना माने जो होता है आग होता है, अद्यपित्वा माने होता है जो देख या लगाकर भाग चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे है गृहलग्न माने जो होता है घर में लगी आग, प्रवृद्धमग्न माने होता है बढ़ती हुई आग, और पालयिता माने जो होता है भाग गए, चतवारा माने होता है चार होता है। ठीक है, और सुप्ता माने होता है सोए हुए, और अल्पंती माने जो होता है वार्तालाप यानी कि बातचीत जो करता है उसे करते हैं, वार्तालाप करते हैं। वस्त्रोवृत्त मुखेन माने जो कपड़े से ढके हुए मुख होता है। और आगे है अग्नि लग्नो अस्ति माने आग लगी हुई हो, इदानी माने होता है इस समय, जलाद्रो माने होता है जल से भींगा हुआ, कटे माने होता है चटाई, प्रवृत्ति माने होता है ढका हुआ, बचाल माने होता है बरबोले यानी कि बहुत बोलने वाला, तुष्णी माने होता है चुप रहो। इस कहानी बहुत अच्छा ट्विस्ट है वो, ध्यान सुनिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसमें कई 4-5 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्नं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पाल्येता, मतलब तब जो उस मतलब आलसशाला में जो आग लगाई जाती है तब घर में लगी हुई आग को देखकर सभी धूर्त क्या करते हैं, भाग जाते हैं। मतलब आलसशाला में आग को देखकर कौन भाग जाते हैं, तो धूर्त लोग भाग जाते हैं। ठीक है, अब आगे हैं, ध्यान सुनिए। पश्चादिशालसः अपि पाल्यतः चत्वारा पुरुषस्त्रेव, मतलब पश्चादिशालस अपि मतलब यहाँ पर कहता है कि पश्चादिशालस अपि पाल्यता, मतलब इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। मतलब उसमें जो सब तो काम करने के योग्य तो नहीं हो सकते हैं, कुछ आलसी भी भाग गए हैं साथ में, और कोई धूर्त आलसी जो थे वो तो और भाग गए। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। चत्वारा पुरुषस्त्री तवा सुप्तः परस्पर माल्यपंती। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 पुरुष तभी भी वहाँ सोते हुए बात कर रहे हैं। मतलब उन निकम्मों को क्या हद पता है कि यार आग लगा हुआ है, पता है सब कुछ, लेकिन वो कितना बड़ा चोटा है सो ध्यान से सुनिएगा। मतलब आग लगी हुई है फिर भी वो सोता ही बात कर रहा है, चारों आलसी पुरुष, मतलब 4 गो निकम्मा है। और उन निकम्मों ने क्या क्या बात कर रहे हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत मस्त निकम्मा सब है, ध्यान सुनिएगा। बहुत अच्छा है। चलिए अब पहला निकम्मा बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम अहो कथामयम कोलाहल, मतलब अब पहला अब कहता है कि एक ने वस्त्र से ढके हुए मुख से कहा, मतलब अपना मुख पे कहता है वस्त्र को ढक दिया और ये कह रहा है
क्या कह रहा है दुनिया? अहो यह कैसा कोलाहल है, मन आलो कहते हैं यहाँ पे अहो कथामयम कोलाहल, मतलब अरे अहो यह कैसा कोलाहल है, मतलब कैसा हल्ला हो रहा है। मतलब वो गधा को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा हल्ला हो रहा है, सब भाग रहा है। वो चुट्टा क्या कर रहा है वहाँ पे? तू सबसे बड़ा चुट्टा ना है, इसलिए पूछ रहा है, वो अपने में पूछ रहा है कि यहाँ बाहर में क्या सा शोरगुल हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा चुट्टा क्या कर रहा है सो ध्यान दे। द्वितीय नोक्तम, अब द्वितीय व्यक्ति कह रहा है तर्कयति यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। अब देखिए वो चोटवा क्या कह रहा है, दूसरे आलसी पुरुष ने क्या कह रहा है, सो बात सुनिए। लगता है शायद घर में आग लग गई है। ये चोटवा लग गया है आग तो भागो ना बाहर, क्यों वहाँ पे रुका हुआ है चोटवा? तू समझता नहीं ना है, अब जब घर में आग लगा हुआ है तो भाग जाओ। अब वहाँ पर कहता शायद लगता है घर में आग लग गया। बहुत अच्छा होशियार बच्चा है, समझते हैं ना, होशियार बच्चा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है, तो धार्मिक नास्ति। आप देखिए द्वितीय वाला में देख लिए, थोड़ा एक और स्टेप है। तृतीय व्यक्ति आप बोल रहा है, मतलब तृतीय आलसी पुरुष, मतलब तीसरा आलसी पुरुष क्या बोल रहा है, सो ध्यान सुनिए। तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीम। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बोल रहा है, द्वितीय तो हो गया यहाँ पर, और तृतीय नोक्तम क्या बोल रहा है, को अपि तथा धार्मिक नास्ति। धार्मिक नास्ति य इदानीम जला द्रावशोर्भी कटरवासनास्मान प्रवीणोति। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तीसरा आलसी पूछ रहे हैं। तीसरे ने कहा कोई धर्मात्मा नहीं है जो मुझ पर कोई एक वस्त्र डाल दे, या कोई भीगा हुआ जल से भिंगा कर और छिड़काव कर दे, या हो सके तो कोई चटाई भी डाल दे। मतलब उस चोटवा को कोई आके डालेगा तो वो बेचारा मर जाएगा, बचेगा, उसको भी आग लग जाएगा, तो उसको भागना होगा ना। उसका शरीर है, कहता है शरीर का जो रक्षा करना स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए जो आपका शरीर है वो आपका खुद ही मालिक है, तो ये शरीर को अपना खुद ही हिफाजत कीजिए, है ना। चलिए अब आगे देखिए चौथे आलसी पुरुष क्या बोल रहे हैं, सो ध्यान सुनिएगा। चतुर्थ नोक्तम अयम बचाल, मतलब अरे बचाल। चतुर्थ नोक्तम बोल रहा है अरे बचाल। अरे बचाल मतलब अरे बरबोले, अरे बरबोले। अब आगे है कति वचनानि वक्तुम शकुनत तुष्णीम कथा न तिष्ठत। अरे तुम सब क्या बोलते हो, तुम कैसे वचन बोल रहे हो, तुम सब क्यों नहीं चुप होते? थोड़ा समझदार है चौथा आलसी, लेकिन देखिए ये सब बोल तो रहा है लेकिन अब निकलने का नहीं निकम्मा। अब देखिए ना क्या हो रहा है, सो कांड हो रहा है, सो महात्मा बड़ा का कांड हो रहा है। चलिए अब आगे हम स्टेप पर पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। तत्सश्चतुर्नमपि तेषानमेव परस्परलापं श्रुत्वा बहिन्नं च प्रविद्धमुषपुरो पतिस्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धयन् चत्वाराल्स अपेल्सः केशवसकृष्यः गृहीत्वा गृहद वही कृतः। मतलब उन चारों व्यक्ति जो निकम्मा जो था, उस निकम्मा जो था इतना गजब गजब के बात बोल रहा था वहाँ पे, इतना गजब गजब के, तो उसमें हम कुछ कह सकते हैं। चारों आलसी व्यक्ति जो आपस में जो बात तालाब को सुनकर बढ़ती हुई आग को गिरता देखकर एक नियोगी पुरुष ने और मृत्यु या मर जाने के भय के कारण चारों आलसी व्यक्ति को जो है ना झोंटा का पकड़ कर, मतलब केस पकड़ कर उसको बाहर निकाला गया था। मतलब यह कह रहा है कि परस्पर माने होता है कि बात आपस में वार्तालाप होता है, और श्रुतवा माने होता है सुनकर, और प्रवृद्ध माने होता है पहली हुई, और प्रतिशयनता माने जो गिरते हुए, बदशयन माने होता है मृत्यु के डर से, और केशस्वकृष्य माने होता है केस को खींचकर, गृहाद माने होता है घर से, पतिरे माने होता है पति होता है, जननी माने होता है माँ, कर्णिकम माने होता है दयालु, ये लोग आदाप्य माने ऐसा माने होता है दे देना होता है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, तो आप ध्यान सुनिएगा। कहता है फिर से पढ़ रहे हैं,
ततश्चतुर्नापि तेषानमेव परस्वलापं श्रुत्वा बहिन्नं च प्रविर्धमसमुपरि प्रतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धने भयेन चत्वारोपयसा केशस्वावयपकृष्य गृत्वा गृहाद् बहिष्कृतः। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि उन चारों व्यक्तियों को आपस में वार्तालाप करते हुए एक नियोगी पुरुष ने उन व्यक्तियों को अपनी मृत्यु को भय को देखकर, उसकी मृत्यु को भय को देखकर ये सोचा कि यार वो सब मर जाएगा। तो उस नियोगी पुरुष ने उन सब व्यक्तियों को झोटा पकड़ के बाहर निकाल लिया। आप समझते हैं ना, उसको केस पकड़ कर बाहर को फेंक दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है सुकांड। पश्चादलोक्य तनियोगिर्भी पठितम। अब देखिए यहाँ पर उस दरमियान बाद में क्या होता है, उसको देखकर नियोगी पुरुष ने कहा, उसको बाद जब झोटा पकड़ के उसको बाहर फेंका गया तो एक नियोगी पुरुष ने कहा, उसको क्या कहा तो सुनिए, पतिरेव गति स्त्री, पति की जो गति करता है, पति जो गति करता है, मतलब पतिरेव गति स्त्री नाम। तो स्त्री की गति कौन करता है? स्त्री की जो गति करता है वो पति करता है। बालका नाम जननी ही गति, तो बालक की गति कौन करता है? तो माता करती है। तो माता जो होती सर्वदा होती है, यानी कि जो सभी के पास होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, सभी को माँ होंगे। तो पति की जो गति करता है वो होता है स्त्री, ठीक है, और बालक की जो गति करता है वो माँ होती है, यानी कि जननी होने माँ होती है, ठीक है, माता। अब आगे है नालशालम गति काचिलाके करुणिकम बिना। अब देखिए उसमें एक और बात कह रहा है कि संसार में दयालु पुरुष के बिना आलस्यों की क्या गति हो सकता है। अगर संसार में अगर आलसी दयालु व्यक्ति अगर ना रहे तो सोच लीजिए उस ब्रह्मास्त्र को क्या गति हो सकता है। सोचते हैं ना, उस निकम्मा को क्या गति हो सकता है? जो होगा वही हो सकता है, पता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आलस व्यक्ति है, अगर उस आलस व्यक्ति में कोई अगर दयालु व्यक्ति नहीं आएगा तो उस निकम्मा को क्या गति होगा? कोई पूछने वाला है उस निकम्मा को? नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उसका गति भी वैसा ही मिलेगा। कहता है कि जिस प्रकार अगर पति की गति जो करता है स्त्री करती है, उसी प्रकार बालक की जो गति करता है माँ करती है। उसी प्रकार कहता है कि मनुष्य की अपना जो शरीर जो है उसकी रक्षा स्वयं करें, समझे। इसलिए जो अगर मान लीजिए अगर कि बाई चांस अगर आप मतलब इस गांव इलाका कहीं भी अगर कारुणिक यानी दयालु व्यक्ति नहीं रहे तो आलस व्यक्तियों को मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यही प्रूव है और यही सत्य भी है और यही सत्यता भी है। और आगे लास्ट में थोड़ा छोटा सा लाइन है, पश्चासी चतुर्शल्याशेषु तत्वप्याधिकारतम वस्तु मंत्री दाप्यमाशः। यानी कि कहता है कि इसके पश्चात मंत्री ने अधिकांश वस्तुएं उन चारों आलसियों को ही दे दिया। मतलब तत्पश्चात मतलब बाद में उस क्या किया, उस मतलब चारों आलसियों को अपना पूरी जितना भी बचा हुआ था अधिकांश वस्तुएं, तो उन सब चारों आलसियों को दे दिया। ये सोच कर कि इसमें हम सोच रहे थे कि कौन इसमें से आलस व्यक्ति हैं और कौन आलसी पुरुष व्यक्ति हैं। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य को करने से के लिए हमें किसी भी मौसम में या किसी भी जगह पे या किसी भी स्थान पे स्वयं को अपने आप को ढलना होगा, तभी जाके हम पूरी तरह से अध्ययन कर पाएंगे और पूरी तरह से अच्छे से मार्क्स से। अगर मान लीजिए अभी आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा मार्क्स उठाना है ताकि हमारी माँ पिताजी सभी हमसे खुश रहें। दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन आपके सबसे घर में जो माँ बाप खुश हो जाते हैं ना आपकी पढ़ाई को देख के, वो दुनिया का सबसे बड़ा दौलत है। ये ध्यान रखिएगा। दुनिया को परवाह कीजिएगा ना तो आप बेस्ट वहीं पर आपको ख़राब हो जाएगा, वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बिलीव कीजिए अपने आप में कि हम स्वयं अच्छा है, हम अपने आप को बहुत अच्छे हैं, ये बिलीव कीजिए ना अपने आप को। क्यों आप दोषी देते हैं अपने आप को और क्यों दोषी देते किसी और को? क्योंकि खुद ही निर्माण करता हो और खुद ही विनाश करता स्वयं हो। इसलिए हर वह मनुष्य अपने आप को स्वयं एक शक्तिशाली मनुष्य भी है और स्वयं एक विधाता भी है और स्वयं एक विनाशकारी भी है।
तो ये सोच के पढ़ाई कीजिए कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क उठा सकें। कहता है ना कि मुझे हल्के मत लेना, मैं कुछ अजीब तरह से सोचता हूँ, समझ में आता हूँ पर किसी को नहीं, खुद के अलावा। समझे? मतलब यही बात है कि अगर आप भी मेहनत कीजिएगा तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी कार्य को करने के लिए आपको आलस नहीं करना चाहिए और कोई भी काम को अच्छे ढंग से तन मन दिल दिमाग सबको एकाग्र करके आप अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, और ताकि हम आपके साथ कर रहेंगे और अच्छे से अच्छे आप पढ़ाई कीजिए। अगर जो भी तरह का दिक्कत हुई हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, ये आपको बिल्कुल कैसा लगा मेरा जो वीडियो है, आपको बिल्कुल कैसा पसंद आया या नहीं आया, ये आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हो सके तो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो इसको आप शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हर एक छात्र के पास पहुँचे ये वीडियो, और ताकि इस वीडियो के माध्यम से हर वो स्टूडेंट इस माध्यम से सीख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, लव यू।